सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट की क्लास में हमने ऊर्जाओं के बारे में जान लिया था, हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में जान लिया था, हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जान लिया था, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी जान लिया था। यानी कि हमने गतिज ऊर्जा के बारे में, स्थैतिक ऊर्जा के बारे में, और हमने जान लिया था ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। अब आज हम बात करेंगे पावर यानी कि शक्ति की। ठीक है, तो ये हमारा एक लास्ट टॉपिक होने वाला है चैप्टर का, फिर हम यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो पावर क्या होता है ना? तो कभी आपने सोचा है कि पावर को बोलते क्या है? तो एक अगर कोई इंसान किसी काम को बहुत तेजी से कर जाए, बहुत तेजी से, बहुत फास्ट किसी काम को कर रहा हो, तो उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। देखो, जैसे मैंने क्या किया, एक 10 किलो का डंबल उठाया, सेम टू सेम मेरे साथ एक लड़का और है, उसने भी 10 किलो का डंबल उठाया, हम दोनों ने 10 किलो का डंबल उठाया, तो हम दोनों ने वर्क ना बराबर किया है। लेकिन अगर उसने 10 किलो का डंबल बहुत तेजी से उठा लिया और मैं बहुत स्लो उठा रहा हूं, तो उसकी पावर ज्यादा है। यानी कि पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है पावर का मतलब? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है कि पावर होती है हमारे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है पावर यानी कि हम बात करेंगे शक्ति की। तो शक्ति हमारे पास होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। नाउ बात कर देते हैं इसके फॉर्मूले की, क्या बनेगा। तो पावर इज इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम। यानी कि शक्ति जो होती है वो हो जाएगी कार्य बटे समय। यहां से हम बात करें पावर, तो वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, शक्ति का सूत्र हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क को हम एनर्जी कहते हैं, तो एनर्जी अपॉन टाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो शक्ति को पी से हम डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगी कार्य बटे समय। ठीक है, ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करें, फिर मैं इसके आगे की आगे चर्चा करेंगे इसके ऊपर, अभी बहुत सारी चीजें। ना बात करें अगर हम आगे की, तो पावर बराबर हमने पढ़ा वर्क डन अपॉन टाइम। हाँ सर। नाउ यूनिट क्या निकलेगी पावर की? तो यूनिट ऑफ पावर, शक्ति के मात्रक या इकाई। तो बात करें पावर, देखो यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है? यूनिट ऑफ वर्क इज कार्य की इकाई जूल होती है। उसी प्रकार से यूनिट ऑफ टाइम, समय की इकाई। तो समय की इकाई क्या होती है? तो समय की इकाई होती है सेकंड, है ना? तो अगर हम बात करें जूल और सेकंड में, तो शक्ति बराबर हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम। यानी कि इसकी इकाई होती है जूल, इसकी होती है सेकंड, जिसको हम बोलते हैं जूल सेकंड। तो यूनिट जो पावर की बन जाएगी, यानी कि शक्ति की इकाई जो बन जाएगी, वो बन जाएगी जूल पर सेकंड, जिसको हम कहते हैं वॉट। जूल सेकंड इनवर्स, इसी को हम वॉट कहते हैं। ठीक है, तो शक्ति की इकाई क्या होती है? वॉट शक्ति की इकाई होती है। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें आपको याद में रखनी है, पर हाँ काम की बातें। ठीक है, चलिए फटाफट से इसे भी नोट करेंगे एंड देन इस पे आगे चर्चा करते हैं। चलिए, अच्छा आगे देखें फटाफट।
तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क की इकाई होती है जूल, कार्य की होती है सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड इसकी इकाई आ जाएगी और वॉट बन जाएगी, यानी कि जूल पर सेकंड को हम वॉट बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करें ना, हमारे पास कई बार क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन 1 वॉट। एक वॉट परिभाषित करें, तो हमारा आंसर क्या होगा, हम लिखेंगे पावर इज इक्वल्स टू, वी नो दैट हमें पता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। इफ वर्क इज इक्वल्स टू, या मैं इसको कह सकता हूं P इज इक्वल टू W अपॉन T, इफ W इज इक्वल टू 1 जूल एंड टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी कि यदि कार्य बराबर 1 जूल है और समय बराबर 1 सेकेंड, तो पावर इज इक्वल टू आ जाएगा, शक्ति बराबर बन जाएगा 1 जूल बटा 1 सेकेंड, और 1 जूल बटा 1 सेकेंड को हम 1 जूल सेकेंड इनवर्स लिखते हैं, जिसका मतलब है 1 वॉट। हम कहेंगे when 1 joule of work is done in 1 second, then the power of the then the power is said to be 1 watt। क्या कह रहे हैं, जब 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में हो तो शक्ति 1 वॉट होती। ठीक है, तो जब 1 जूल का कार्य हो रहा होगा 1 सेकंड में, तो पावर कितनी हो जाएगी, शक्ति हो जाएगी 1 वॉट। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो पावर बराबर 1 जूल बटा 1 सेकंड, 1 जूल बटा सेकंड को हम 1 वॉट बोलते हैं, तो जब 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में हो जाए तो शक्ति कितनी हो जाएगी, 1 वॉट हो जाएगी। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड एंड द पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको लिख के भी आनी है अगर आपसे पूछा डिफाइन 1 वॉट। अब देखिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला और जनरेट करते हैं, नोट डालेंगे और शक्ति को वापस एक अलग तरीके से जानते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम है, ये हमें पता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, ये हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, ये भी हमें पता है। क्या हम इस जो दूसरा समीकरण है, यानी कि ये जो वर्क वाली इक्वेशन है ना, इसको हम मान लेते हैं दूसरा समीकरण। ठीक, अगर हम पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन को इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि हम दूसरे समीकरण को पहले समीकरण में रख रहे हैं, तो हम देखो शक्ति की जगह तो शक्ति ही रहेगा, है ना। दूसरे समीकरण को पहले समीकरण में रखने पर, हमने दूसरा समीकरण पहले पर रखा, तो क्या होगा, शक्ति की जगह शक्ति, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा F इंटू एस बाय टी।
अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं s/t यानी कि विस्थापन बटे समय, और विस्थापन बटे समय को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, है ना? विस्थापन बटे समय को क्या कहते हैं? वेग. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज व्हाट? वेलोसिटी. सो कैन आई पुट दिस वैल्यू s/t इन द प्लेस ऑफ दिस s/t? क्या हम इस s/t की जगह हम v को रख सकते हैं? तो शक्ति का एक सूत्र बन जाएगा F into v, यानी कि हमारे पास पावर का एक सूत्र और आता है और वो होता है पावर का हम पे एक सूत्र और आएगा और वो कौन सा हो जाएगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी. ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी. तो फॉर्मूला लिख लें कि शक्ति बराबर हो जाएगा, अगर आपको कभी क्या दे रखी हो, पावर पूछी हो और आपको फोर्स दे रखा हो और वेलोसिटी दे रखी हो, तो यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर. यानी कि शक्ति बराबर हमारे पास हो जाएगा, शक्ति बराबर हमारे पास हो जाएगा बल गुणा वेग. ठीक है, नोट कर ले से फटाफट से. तो क्या बन जाएगा हमारा? पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी कि शक्ति बराबर बल गुणा वेग. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ठीक है, बुक्स में नहीं होगा, ये बुक में हमारी नहीं दे रखा है ये, लेकिन ये मैंने बता दिया, से याद रखिएगा. ठीक है, चलिए अब जल्दी से इस पे और चर्चा कर लेते हैं, फिर इस पे एक आधा क्वेश्चन और कर लेंगे. अब हमने एक चीज तो जान ली कि पावर बराबर होता है कार्य बटे समय, और हमने एक और चीज जान ली कि फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है, यानी कि शक्ति बराबर हमारे पास हो जाएगा कार्य बटा समय, या हम इसको कह सकते हैं बल गुणा वेग, है ना? बल गुणा वेग. ये फॉर्मूले क्या है याद रखिएगा. नाउ बात करें यूनिट की, तो एक यूनिट हमने इसकी पढ़ी, एक यूनिट हमने इसकी पढ़ी थी, और वो क्या पढ़ी थी? एक इकाई हमने इसकी पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हम लोगों ने वॉट. ठीक है, जूल प्रति सेकंड, उसको हमने वॉट पढ़ा था. अब हम इसकी दूसरी यूनिट की बात करते हैं. अब हम इसकी दूसरी इकाई की बात करें अगर, तो इसकी दूसरी इकाई क्या बन जाएगी? इसकी दूसरी इकाई बन जाएगी, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, तो एक यूनिट तो इसकी वॉट थी, ठीक है, और दूसरी इसकी यूनिट क्या थी? दूसरी यूनिट अब हम इसकी निकाले, तो दूसरी यूनिट इसकी हो सकती है फोर्स इंटू वेलोसिटी से देखेंगे तो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, ये भी इसी की इकाई है. न्यूटन मीटर प्रति सेकंड भी हमारे पास क्या है? इसकी इकाई होती है. ठीक है, अच्छा सर ये भी समझ में आया. अदर यूनिट की बात करते हैं, अदर यूनिट ऑफ पावर, शक्ति की और इकाइयां. तो इस और इकाई क्या हो सकती है? तो सबसे पहले आप याद रखेंगे, एक इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट इकाई होती है जिसको हम किलोवाट कहते हैं. तो किलोवाट के अंदर होता है 1000 वाट. एक आपके पास आएगी मेगावाट. मेगावाट का मतलब होता है 10⁶ वाट. एक आती है आपके पास गीगावाट. गीगावाट के अंदर होता है 10⁹ वाट. ये तो थी. और जो आपके एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में, आप इसके बाद अगर कोई कंपटीशन एग्जाम में देंगे, वहां पर भी ये क्वेश्चन बनता है हॉर्स पावर. हॉर्स पावर जिसको हम कहते हैं अश्व शक्ति. एचपी आपने सुना होगा, जैसे मोटर गाड़ियां होती है ना, या मोटर होती है, इनकी जो पावर्स होती है एचपी में चलती है, हॉर्स पावर में. तो एक हॉर्स पावर यानी कि एक अश्व शक्ति के अंदर कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट होते हैं. ये इसकी यूनिट है. ठीक है, जल्दी से इन सारी पावर्स को नोट कर लीजिए. चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं. पहले लिख लीजिए इसे. क्वेश्चन है, इफ द वर्क डन
if 5 joule of work is done in 10 minutes, then power will be, क्या कह रहा है, यदि 5 जूल का कार्य 10 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट में हो रहा हो तो शक्ति ज्ञात करें। चलिए जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे वर्क डन दे रखा है हमें 5 जूल का, ठीक है, और टाइम हमें दे रखा है 10 मिनट। तो 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 10 गुना 60 हो जाएगा, यानी कि 600 सेकंड हो जाएगा। बस पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम है, वर्क है 5 और सेकंड है 600। सॉल्व कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, 0 का 0, 1/120। अब नाउ 1 को 120 से डिवाइड करते हैं। 0 0 लगा के 0 0 लगा के 0, और 12 नंबर होते हैं 96, 12 नंबर 108 होता है, सॉरी 12 8 96, 12 8 96, 960 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 40, पॉइंट तो लगा ये 0, तो 120 3, तो ये हो जाएगा 0.0083 वॉट। 0083 वॉट हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस सिंपल से क्वेश्चन था, सिंपल इसका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा वो समझ में आ गया होगा। कल हम इसके और आगे के क्वेश्चंस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।